दिस इज योर पर्टिकुलर असाइनमेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मशीन्स। ठीक है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मशीन्स के बारे में। मशीन्स कितने टाइप्स की होती है, टर्म्स रिलेटेड टू मशीन्स जैसे लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मशीन। मशीन्स क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मशीन्स क्या होती है, दैट मेक्स आवर लाइफ इजियर, दैट मेक्स आवर वर्क इजियर। ठीक है, वो चीज़ जो हमारा वर्क क्या करती है, आसान करती है, ईजी करती है, उसे हम क्या बोलते हैं मशीन्स। ठीक है, ऐसा कौन कैसे हो सकता है, ओनली विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ठीक है, हमारा वर्क क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, दैट मेक्स आवर लाइफ ईजियर, वर्क ईजियर। ठीक है, दैट हेल्प अस टू वर्क फास्ट, उसे हम क्या बोलते हैं मशीन्स। जो सब हमारी इस हेल्प में, जिसमें मीन्स हमारे एफर्ट कम लगे, ठीक है, हम तेज़ी से काम कर सकें, ऐसी जो भी चीज़ें हमारी इसमें हेल्प करती है उसे हम बोलते हैं मशीन्स। ठीक है, अब मशीन्स की फंक्शन क्या होती है, कितने वेज की होती है मशीन्स। ठीक है, फर्स्ट बेटा देखो कि आपने देखा जो कार चेक होता है, ठीक है, कार चेक होते हैं, उसकी मीन्स विद द हेल्प ऑफ कार चेक हम क्या करते हैं, कार को ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, कितनी मीन्स कार के लोड कितना, तो बहुत ज़्यादा पहले ये समझ कि लोड जिस ऑब्जेक्ट का लोड है, जिस हम चीज़ को देखते हैं उसका कितना है लोड, कितना उसका मीन्स वेट कितना, उसे हम लोड बोलें। एफर्ट जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लोड को ओवरकम करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं एफर्ट्स। ठीक है, लोड क्या होता है, अपोजिंग फोर्स टू ओवरकम बाय अ मशीन। ठीक है, अपोजिंग फोर्स होती है जिसे मशीन में ओवरकम करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं लोड। और इन सिंपल लैंग्वेज इट इज़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना उसका वेट। एंड एफर्ट क्या होता है, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन, जो हम मशीन पर जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ओवरकम भी लोड उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसा फोर्स विच आई अप्लाई जो हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टाइप की मशीन्स क्या होती है, देखो जब हम क्या करते हैं बेटा फोर्स को, हमारे पास क्या होता है एक कार चेक होता है। तो विद द हेल्प ऑफ कार चेक हम क्या करते हैं, मशीन को हम कार को उठा देते हैं। ठीक है, कार को उठाते हैं इन लिफ्टिंग हेल्प। कार के वेट कितना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कार इज़ हैवी। ठीक है, बहुत हैवी होती है। ओनली विद द हेल्प ऑफ कार चेक। ठीक है, हम क्या करते हैं थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं और कार जो होती है ऊपर उठ जाती है। ठीक है, इन द अदर वे दिस इज़ द टाइप ऑफ मशीन। तो किस टाइप की मशीन है जो हमारी फोर्स को क्या कर देती है, जो हम एफर्ट लगाते हैं उसे क्या कर देती है डबल कर देती है। ठीक है, मीन उसे क्या करते हैं डबल मीन्स दुगना कर देती है। ठीक है, जैसे हम सपोज हमारे पास कार चेक के कार है, उस कार चेक पर हमने कार को उठाना है, तो हमने कार चेक पर फोर्स लगाई 10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स 10 न्यूटन हमने फोर्स लगाई, तो जो कार चेक है हमारे फोर्स को क्या कर देगा 10 टाइम्स कर देगा। ठीक है, वो कितनी कर देगा 10 टाइम्स। तो हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, तो कार चेक है वो हमारे फोर्स को कर देगा 10 न्यूटन, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाएगी ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो इस काइंड की मशीन्स को हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कौन सी आ गई थी, फर्स्ट टाइप ऑफ मशीन इज फोर्स मल्टीप्लाई। इसमें फोर्स मल्टीप्लाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी हम क्या लगाते हैं फोर्स मल्टीप्लाई, जो हम फोर्स लगाते हैं उसी में क्या करते हैं 10 टाइम्स। राइट, अब बेटा ऐसे मशीन्स का क्या एडवांटेज क्या है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो एडवांटेज देगी ना हमें। ठीक है, जैसे हमारी फोर्स को क्या होती है दुगना कर सकते हैं 10 टाइम्स पर। ठीक है, 10 टाइम्स मीन्स हमारी जो हम फोर्स लगाते हैं उसे कर देते हैं 10 टाइम्स। तो उसका हमारा एडवांटेज क्या है। ठीक है, हमारे पास एडवांटेज कैसे आएगा, ऐसे याद रखना जो फोर्स मल्टीप्लाई होते हैं उसमें जो लोड होता है वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन एफर्ट। ठीक है, ऐसी मशीन में क्या होता है लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट। तभी तो हमें क्या मीन्स मशीन की ज़रूरत पड़ी, अगर लोड कम है हमारा एफर्ट ज़्यादा तो फिर तो वैसे ही रुक जाएगी। ठीक है, कार उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कार चेक की। ठीक है, तो क्या होता है ऐसी जो फोर्स मल्टीप्लाइज मशीन्स होती हैं उसमें क्या होता है लोड हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन एफर्ट। अब इसका बेटा एडवांटेज क्या है। ठीक है, एडवांटेज हम कैसे फाइंड करेंगे, कितना उसका क्या है लोड है और कितना हम क्या ले रहे हैं एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट इज कॉल्ड एडवांटेज। जैसे इसी से हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, एंड इन द शॉर्ट टर्म इट इज डिनोटेड बाय MA। ठीक है, अब ऐसे फोर्स में क्या होगा
ऐसी मशीन में क्या होता है, लोड इज़ ग्रेटर देन एफर्ट। ठीक है, हम मैकेनिकल एडवांटेज कैसे पाएंगे, इससे हमारे पास क्या आ गया, जो लोड है वो किसके इक्वल आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट। ठीक है, सपोज हमारे पास लोड है, सपोज कार का लोड है मीन्स 1000 न्यूटन। ठीक है, और हम फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन। ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं 10,000 है इसका, तो हम फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन। तो अब जो हमारा कार्ड है तो उसमें क्या करना है, हमारी फोर्स को क्या कर देना है 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स करना है तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो हमारे जो हम 10 टाइम्स फोर्स लगा रहे हैं उसका जो हम 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो जो हमारे जो मशीन है फोर्स मल्टीप्लायर है उसमें हमारे फोर्स पे कर देना है 10 टाइम्स। तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लोड कितना आ गया 10,000। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज हमने क्या करना है, फाइंड करना है। मैकेनिकल एडवांटेज है तो लोड अपॉन एफर्ट, एफर्ट कितना देने हैं उसमें क्या कर देना है, हमारे एफर्ट को क्या कर देना है डबल 10 टाइम। तो कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 10/1 इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, सोलिंग हमारा लोड हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन एफर्ट, तो क्या कितना आ गया हमारे पास 10/1। ठीक है, तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज लोड कितना हो गया, लोड इक्वल टू 10 इंटू ये कि हमारे पास आ गया 10 इंटू 1। ठीक है, मीन्स इन द सिंपल सेंस जो हमारा क्या होता है सॉल्वेबल क्या होता है, जो लोड होता है वो हमारा क्या होता है ग्रेटर देन एफर्ट। ठीक है, लोड हमेशा होता है हमारा ग्रेटर देन एफर्ट। देखो अगर दिस मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। अगर लोड हमारा ज़्यादा होगा तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। दिस मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा ना, न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर देन आ गया डिनोमिनेटर से, तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 व्हेन द मशीन एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, ये समझ आ गई आपको। इसमें क्या होता है आपने देखे जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं उसमें क्या होता है लोड हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन एफर्ट। तो हमारे दिस मीन्स कि हमारा क्या हो गया न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया ग्रेटर देन 1। राइट, नेक्स्ट हमारे पास होती है सेकंड टाइप ऑफ मशीन जिसकी वजह से हम क्या करते हैं स्पीड चेंज करते हैं। ठीक है, गेन इन स्पीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाईसाइकिल चला रहे हो। ठीक है, बाईसाइकिल चला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो उसमें पैडल लगा रहे हो, तो आप जो आपका एफर्ट है और लोड है, एफर्ट और लोड तो हमेशा में सेम है। ठीक है, इसमें हमारा कोई भी वो नहीं हो रहा कि हम लोड जा रहे हैं या एफर्ट जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो सीज़र की, जैसे हम सीज़र को क्या करते हैं थोड़ा सा कट करेंगे, तो वो क्या करेंगे हम थोड़ी सी फोर्स लेंगे और इतना कट कर देंगे। ठीक है, इसमें लोड और एफर्ट तो जो हमारा लोड है वो तो कपड़ा है। ठीक है, कपड़ा क्या है मीन्स उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोड और एफर्ट का। ठीक है, वो हमारे ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं लोड एंड एफर्ट, बट क्या होते हैं गेन इन स्पीड और टाइम सेव। ठीक है, जो मशीन्स हमारे टाइम को सेव करती हैं मीन्स जो जल्दी से काम कर देती हैं उसे हम क्या बोलते हैं गेन इन स्पीड। ठीक है, गेन इन स्पीड बोलते हैं जो हमारी जैसे हम क्या करते हैं पेयर ऑफ सीजर इज यूज टू कट अ क्लॉथ। ठीक है, जैसे हम पेयर ऑफ सीजर यूज़ करते हैं इट्स ब्लेड मूव लॉन्गर ऑन क्लॉथ वाइल इट्स हैंडल मूव लेटर। ठीक है, उसके ब्लेड ज़्यादा मूव करते हैं, उसका हैंडल क्या करते हैं लिटिल मूव करता है। ठीक है, मीन्स उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, जो ज़्यादा मूव करते हैं मतलब थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं मूव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं गेनिंग स्पीड। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी स्पीड क्या होती है गेन। ठीक है, स्पीड उसकी मीन्स हम लेस एफर्ट अप्लाई करते हैं और हमारे पास उसकी स्पीड क्या होती है इंक्रीज होती है, मीन्स हमारा टाइम क्या होता है सेव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं गेनिंग स्पीड। और इसमें देखो गेनिंग स्पीड में क्या होगा हमारा लोड एंड एफर्ट क्या होता है हमेशा एफर्ट हमारा क्या होता है लोड हमारा क्या होता है कम होता है और एफर्ट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स डिनोमिनेट इस टाइप में क्या होता है देखो जो गेन इन स्पीड है, गेन इन स्पीड में क्या होगा जो हमारा लोड है वो क्या होता है लोड एंड एफर्ट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, लोड एंड एफर्ट क्या होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब इसमें कोई रोल ही नहीं होता। ठीक है, इसमें हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। जैसे हमें फोर्स मल्टीप्लायर में क्या एडवांटेज मिल रहा था कि हमारी जो फोर्स है जो हम एफर्ट लगाते हैं वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है। बट इसमें तो क्या होता है, ऑलमोस्ट मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इक्वल टू 1। तो जो ऐसी मशीन्स होते हैं गेन इन स्पीड वाली मशीन्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है हमारी वेलोसिटी, हम उसमें वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं हमारे कितनी हमने वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, उसमें हम क्या फाइंड करते हैं वेलोसिटी रेशियो, जिसे मैं डिनोट कर रही हूँ VR से। इसमें क्या होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ठीक है, कितनी क्या है वेलोसिटी हम देनी है, कितना हम एफर्ट लगा रहे हैं। इसमें देखो तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ओवर वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है, हम कितना लोड मूव कर रहे हैं, कितना वो हमारा टाइम सेव कर रहा है, इसमें क्या बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। इसमें क्या होता है जो हमारा ये हमेशा क्या होता है लेस देन 1 होता है। क्यों होता है दोस्तों, जो हमारे एफर्ट्स हैं वो क्या होते हैं, लोड हमारा होता है कम होता है, ठीक है, लोड हमारा क्या होता है कम होता है, एफर्ट्स क्या एफर्ट हमारा क्या करता है हमारा कम होता है, दैट इज न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। एफर्ट हम कम लगाते हैं ज़्यादा लोड पर, ठीक है, कि हम थोड़ा सा एफर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है, हमने सीज़र को जो ये वाले पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा एफर्ट ऐसे किए तो हमारा इतना कपड़ा कट हो जाता है, मीन्स हमारा एफर्ट क्या है कम है। दिस मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दिस मीन्स वेलोसिटी रेशियो इज़ लेस देन 1। तो हमारी जो गेनिंग स्पीड होती है उसकी वेलोसिटी रेशियो क्या होती है लेस देन 1, राइट। तब इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इक्वल टू 1, और इसकी वेलोसिटी रेशियो क्या होगी, इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है लेस देन 1। मैं आपको इसके मीनिंग्स को, जो हमारा एफर्ट होता है वो क्या होता है लेस, लोड क्या होता है ज़्यादा, जो हम एफर्ट अप्लाई करते हैं वो लेस होता है, लोड क्या होता है ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, इसमें क्या होता है ग्रेटर देन 1। और बेटा इसका वेलोसिटी रेशियो, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, जो लोड है वो नीचे आ जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन, इसका वेलोसिटी रेशियो भी क्या आता है ग्रेटर देन 1, ठीक है। आपने कैसे याद रखना है, फॉर फोर्स मल्टीप्लायर वेलोसिटी रेशियो इज मैकेनिकल एडवांटेज, बोथ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, एंड फॉर गेन इन स्पीड बोथ दी मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1, ठीक है, उसमें क्या होते हैं लेस देन 1 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अगर आपको न्यूमेरिकल्स में वेलोसिटी की जगह आपको डिस्प्लेसमेंट दी हो, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास क्या है ना वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स और वेलोसिटी ऑफ लोड है। अगर हमको न्यूमेरिकल्स में वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वी नो हाउ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेट। वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ लोड क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, एंड वेलोसिटी ऑफ एफर्ट भी क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारे पास वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया VE ओवर VL मीन्स DE ओवर T ओवर DL ओवर P, तो P के साथ T क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जितना टाइम हम अगर 2 सेकंड लगाएंगे 2 सेकंड में कपड़ा कट हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि हम 2 सेकंड लगा लो 3 सेकंड में कपड़ा कट हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो टाइम के साथ टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ओवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। इसमें क्या होता है बोथ द वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, क्या होती है लेस देन 1, और मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होता है लेस देन 1 होता है, बिकॉज इसमें हमारा क्या होता है जो लोड होता है वो क्या होता है लोड इज मीन्स लोड कम होता है, और हम एफर्ट्स क्या लगाते हैं, इसमें उल्ट होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप जस्ट ऐसे याद रखो कि फॉर फोर्स मल्टीप्लायर बोथ द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, एंड फॉर गेन इन स्पीड टाइप ऑफ मशीन्स बोथ द वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप नोट कर लो। फॉर force multiplier machines both the mechanical advantage and velocity ratio is greater than 1, and for gain in speed both the mechanical advantage and velocity ratio is less than 1, राइट। अब आपके पास थर्ड टाइप आ गई। थर्ड टाइप मशीन्स होती है कन्वीनियंट पॉइंट पर हम लगा रहे हैं, ठीक है, हमने क्या करना है कन्वीनियंट पॉइंट पर फोर्स लगानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा बाइसाइकिल, उसके हम पैडल्स को अप्लाई करते हैं, उसके पैडल्स पर ऐसे हम ऐसे अप एंड डाउन करते हैं ना, ऐसे मूव करते हैं हमारा जो बाइसाइकिल है। ऐसा तो नहीं कि हमने बाइक को आगे की तरफ लेकर जाना है तो हम ऐसे थोड़ी ना फोर्स लगाते हैं, हम अप एंड डाउन फोर्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो हमारा कन्वीनियंट पॉइंट है, हमें बैठ कर चलाना है बाइसाइकिल। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें
स्लिप कर चलाना पड़ेगा, हमें ऐसे मीन्स पीछे को बैक की तरफ लेट कर फिर चलाना पड़ेगा, बट दैट इज़ नॉट अ कन्वीनियंट पॉइंट। ठीक है, हमारा कन्वीनियंट पॉइंट क्या है कि हमने बैठना है और हमने ऐसे पैडल को मूव करना है, जो उसकी चेन है वो क्या करती है, फिर व्हील को ज्वाइन करती है, दैट जो व्हील्स क्या करते हैं रोटेटरी मोशन में चेंज हो जाती है और आगे बढ़ती है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, क्या होता है हमने जो हमारे लिए कन्वीनियंट पॉइंट है हमें उस पर क्या लगानी है, फोर्स लगानी है। ऐसे टाइप ऑफ मशीन्स में क्या होता है, लोड इक्वल टू एफर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोड क्या होते हैं, एफर्ट्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि जितना हम उस पर लोड लगाएंगे, ठीक है, इसमें लोड और एफर्ट कुछ काम नहीं करता, बोथ आर इक्वल। ठीक है, दिस मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 एंड वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर चेंज इन फॉर कन्वीनियंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट होती है फॉर चेंज इन कन्वीनियंट डायरेक्शन। ठीक है, तो कन्वीनियंट डायरेक्शन में अपने एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम घर से क्या निकालते हैं, बकेट निकालते हैं, तो हम फोर्स ऐसे लगाते हैं ना हमारी बॉडी की तरफ, हम ऐसे तो नहीं ऊपर की तरफ नहीं लगाते, हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो हमारी कन्वीनियंट डायरेक्शन, हम इजीली बकेट को जल के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, कन्वीनियंट डायरेक्शन। राइट, इसमें भी क्या होता है, जितना हम लोड दे रहे हैं उतना हमारे पास क्या है एफर्ट, जितना हम एफर्ट दे रहे हैं उतना जितनी हम क्या करते हैं, हम पूरे एफर्ट से खींचते हैं ना बकेट को, मीन्स जितना लोड है उतना ही हमारा एफर्ट लगेगा, जिसमें भी इक्वल, तो इसमें भी क्या होता है, बोथ मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सब क्या क्या आ गया, सी। ठीक है, मशीन्स आ गई। मशीन हमारी फर्स्ट टाइप होती है फोर्स मल्टीप्लायर, में शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। इसमें क्या होता है, बोथ द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड आती है गेन इन स्पीड। ठीक है, उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1। ठीक है, थर्ड हमारे पास आती है कन्वीनियंट पॉइंट। ठीक है, कन्वीनियंट पॉइंट, इसको हमारे पास क्या होता है, बोथ दी मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। एंड फोर्थ हमारे पास टाइप कौन से, कन्वीनियंट डायरेक्शन। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, बोथ दी मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। राइट, तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक छोटा सा देखिए हमारा सारा कवर हो गया बुक में। देखो मशीन की डेफिनेशन 4 पेज हमारे कवर हो गए। ठीक है, लोड मैंने बता दिया आपको क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज में हमारा साथ में कवर हो गया, वेलोसिटी रेशियो भी कवर हो गया, आपको इसमें डेफिनेशन डेरिवेशन कर ली है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्क इनपुट क्या होती है, जो हम क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, बाय द एफर्ट्स बाय द मशीन। ठीक है, जो हम उस पर क्या करेंगे, जो हम एफर्ट करेंगे, इनपुट देंगे, जैसे हमने नट क्रैक करेंगे, जितना हम एफर्ट देंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्क इनपुट कितना हमने वर्क किया, और जो मशीन काम करेगी वो क्या हो जाएगी, वर्क आउटपुट। ठीक है, वर्क डन बाय द मशीन। ठीक है, कितना उसमें लोड पर जो करेंगे उससे हम क्या बोलते हैं, वर्क आउटपुट। बेटा एक छोटा सा टॉपिक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है मीन्स हम कितने इनपुट दे रहे हैं कि उतना हमें आउटपुट मिली कि नहीं मिली। ठीक है, जितनी हम इनपुट दे रहे हैं कितनी उसकी हमें कितनी आउटपुट मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। फॉर एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन द लोड, मीन्स वर्क डन ऑन द लोड, वर्क आउटपुट। ठीक है, कितनी हमें वर्क आउटपुट दे रही है मशीन, और जितनी हम इनपुट लगा रहे हैं कितनी उतनी हमें आउटपुट मिल रही है कि नहीं मिल रही, दैट इज़ एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे हमारे पास जो आइडल मशीन्स होती हैं, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता, जो आइडल मशीन्स होती है उस पर हम जितनी इनपुट देते हैं उतनी हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी 1 होती है, मीन्स 100% एफिशिएंसी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने जैसे हमने बल्ब को ग्लो किया, ठीक है, हम तो उसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं मीन्स 10। ठीक है, 10 जूल हम उसको 100 जूल हम उसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो बल्ब ग्लो कर रहे हैं। बल्ब सिर्फ हमें लाइट नहीं दे रहा, वो उसकी लाइट एनर्जी से हीट बल्ब गर्म भी तो होता है, ठीक है, हीट होता है, वार्म होता है, तो उसकी जो 20% जो हमारी एनर्जी है जो हम इनपुट देते हैं वो वेस्ट चला जाता है। ठीक है, 20% क्या जाता है, वेस्ट जाता है। तो हमें आउटपुट कितनी मिलती है, तो हमारी आउटपुट की हमें कितनी मिली, 80 जूल। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी होती है, 80 जूल। ठीक है, जितनी हम इनपुट दे रहे हैं उसकी हमें आउटपुट कितनी मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। राइट, नेक्स्ट बेटा देयर इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, हमें तीनों के फॉर्मूले पता है। हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट।
ठीक है। लोड अपॉन एफर्ट, हमारे पास वेलोसिटी रेशो का क्या होता है, वेलोसिटी रेशो का होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ओवर डिस्प्लेसमेंट ओवर लोड, ऐसे ही होता है ना। और क्या होता है इसे हम और क्या बोलते हैं, एफर्ट ओवर लोड, ठीक है। हमें कितना एफर्ट मिल रहे हैं और कितना हम क्या लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ओवर वेलोसिटी ऑफ लोड, कितनी हमारी वेलोसिटी है एफर्ट की और वेलोसिटी है लोड, ठीक है। उस अगर डिस्प्लेसमेंट में देखना हो तो डी ओवर डी एल। और थर्ड हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंसी का हमें पता है, हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आउटपुट ओवर वर्क इनपुट, ठीक है। कितनी हमें आउटपुट मिल रही है और कितनी हम इनपुट दे रही है, कितनी इनपुट दे रहे हैं उसके बदले हमें कितनी आउटपुट मिल रही है, ठीक है। जब हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है तो हम सबसे ऊपर रखेंगे एफिशिएंसी को, ये ठीक है, इसे ईटा बोलते हैं हम, ईटा, दिस इज़ अ साइन ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। वी टू नोट द एफिशिएंसी विद ईटा। पहले हम करेंगे वर्क आउटपुट ओवर वर्क इनपुट, ठीक है, ये होता है वर्क आउटपुट। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्क, द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हमारे पास वर्क आउटपुट क्या है, इसे नंबर 1 से भी नोट करो। वर्क आउटपुट क्या है, हमारे फोर्स कितनी दे रहे हैं, आउटपुट में क्या मिलता है हमें, लोड, ठीक है। लोड पर जो फोर्स लगती है वो हमें आउटपुट में मिलती है, ठीक है। तो आउटपुट में क्या होगा, इनपुट में क्या होता है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, हम अपने एफर्ट दे रहे हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। और आउटपुट में क्या होता है, जो लोड होता है, लोड हम फोर्स दे रहे हैं, फोर्स लोड वाली आएगी और डिस्प्लेसमेंट कौन सी आएगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमें फॉर्मूला फॉलो करना है। वर्क में क्या कहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क इनपुट भी क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हमारी फोर्स क्या है, आउटपुट में हमें लोड आ रही मिल रहा है, ठीक है, और इनपुट में हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। यूज पुट दिस फॉर्मूलाज इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ गया, एल इंटू डी ई ओवर ई इंटू डी ई, ये आ गया एल इंटू डी एल ओवर ई इंटू डी ई। सी दिस इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज ना, दिस इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसे डिनोट कर दो मैकेनिकल एडवांटेज से। और हमारे पास क्या बच गया, डी ई, डी एल ओवर डी ई। वॉट इज़ डी एल ओवर डी ई, इट इज़ नथिंग बट इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। तो हमारे पास क्या, इसका रेसिप्रोकल आते हैं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डी एल को नीचे ले आएंगे, ठीक है। एम इक्वल टू डी ई ओवर डी एल, ठीक है, डी क्यों, बिकॉज डी ई ओवर डी एल इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो ना। तो ईटा किसके इक्वल आ गया, एम ए ओवर बी आर। हमारे पास एफिशिएंसी क्या आ गई, एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। एफिशिएंसी हमारे पास आ गई मैकेनिकल एडवांटेज इंटू वेलोसिटी रेशियो, और एम ए इक्वल टू ईटा इंटू वी आर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, राइट। दिस इज ओनली 3 steps derivation and it is a very important, राइट। तो ये इसका फॉर्मूला भी देख लो, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। और हमारे पास एफिशिएंसी किसके इक्वल आ गई, मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशियो, राइट। देयर इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन यूज्ड टू इट बाय itself। इसमें हमें क्या रखना है कि हम आइडल मशीन में कहते हैं जितना हम इनपुट देते हैं उतना हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। बट प्रैक्टिकल में ऐसी मशीन्स नहीं होती, क्यों नहीं होती, बिकॉज इसके थ्री है कि कोई भी मशीन के मीन्स वेटलेस और नाइदर स्मूथ, मीन्स कोई मशीन फ्रिक्शनलेस नहीं होती, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट हमारी जो हमारी इनपुट अप्लाई करते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या होते रहते हैं, हमारी इनपुट की एफर्ट के होते हैं वेस्ट हो जाते हैं, तो हमें प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलती, ठीक है। यू मस्ट रीड दिस पैराग्राफ बाय योरसेल्फ and do numericals related to mechanical advantage, velocity ratio and the relationship between the mechanical advantage, ठीक है। जो मैंने लास्ट में 3-4 फॉर्मूलेस कराए, इसके रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पार्ट ए ऑफ machines. In the next preparatory we will discuss about the pulleys, right? I hope you all understood. Thanks.